हेलो एवरीवन, मैं हर्षिता यादव। आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का मैथ का अध्याय 1 का बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। बहुपद चर और अचर से मिलकर बने होते हैं, जिनकी घातें धनात्मक होनी चाहिए, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इसका जो घात है वो x का घात आपका ऋणात्मक कहती है तो माइनस ये जो आपका 5 नहीं होना चाहिए। और दूसरा है आपका x का पावर जो रहता है ना, घात कोई पावर बोलते हैं, 1/2 नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है। और क्या होना चाहिए तो फिर 2x + 3 या फिर 3x पावर 2 + 7x - 2 ये आपका हो सकती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बहुपद। ठीक है। अब देखते हैं जो आपका बहुपद है वो कैसे बनती है। आपका जो बहुपद है वो चर संख्या, जिसको वेरिएबल बोलते हैं, जो हम लोग का a से लेकर z तक और a से लेकर स तक का रहती है। और आपका जो अचर संख्या है वो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जो है आपका 1 2 3 ये आपका इन्फिनेटिव तक जाती है। इन दोनों को ही मिला करके आपका बहुपद या फिर व्यंजक का निर्माण होती है। देखेंगे इसमें आपका कि एक पद, द्विपद और तीन पद किसको बोलते हैं, है ना। और ये जो पद है ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि एक पद है, द्विपद है, तीन पद है। ये हमें ऑपरेशन है ना, जिसे हम लोग हिंदी में संक्रिया बोलते हैं, संक्रियाएँ बोलते हैं, जो हम लोग की प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न होती है, यही डिवाइड करती है कि ये जो आपका बहुपद है वो एक पद है, दो पद है या तीन पद है। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 2x लिखा है, इसको हम लोग एक पद बोलेंगे या फिर इंग्लिश में इसको वन टर्म। वैसे ही 2x + 3 और इसको हम लोग दो पद बोलेंगे। इसमें आपका तीन पद है, इसमें आपका जैसे ही 3 से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। इस तरह से हम लोग को बहुपद के बारे में समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि जो बहुपद का जोड़ यानी कि उसकी एडिशन कैसे होती है। देखेंगे यहाँ उदाहरण प्रश्न दिया हुआ है 3x + x + 3 व x + 5 को जोड़िए। दिया गया है, हल में लिखेंगे x + 3 व x + 5, इसको जोड़ेंगे तो इसमें हम लोग जो सेम रहती है ना, सेम जो चर रहती है उसको एक साथ जोड़ते हैं। तो x दोनों आपका सेम चर है और 5 और 3 आपको दोनों सेम कांस्टेंट है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो x आपको 2x हो जाएगी और 5 और 3 आपका 8 हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर 2x + 8 हो जाएगी। थैंक यू।